एडीएन टीवी में आपका स्वागत। मैं सबीर खान। ये दिखाते हैं आज की इस खबर को। भिवंडी रिक्शा चालक की बढ़ती परेशानियों को लेकर महाराष्ट्र दक्कन वाहतुक संगठन की ओर से आज प्रांत ऑफिस के सामने एक धरना आंदोलन किया गया। इसमें इनकी कुछ मांगनी थी। पीछे से फ़ोटो निकालकर फ़ाइन करना, 1500 रुपया फ़ाइन, रिक्शा के लातादाद परमिट, जिससे शहर में रिक्शा इतना ज़्यादा हो गया कि खड़ी करने जगह नहीं है, तो परमिट का बंद होना। इन बातों को लेकर आज विजय कामले के मार्गदर्शन में दक्कन समाज के इमरान भाई के साथ प्रांत को ज्ञापन सौंपा। उक्त अवसर पर इमरान भाई शेख, डॉक्टर विजय कामले, महबूब फूलपुरी, इलियास चौधरी, शकूर पठान, वसीम जब्बार शेख, खालिद शेख और भारी संख्या में रिक्शा चालक उपस्थित थे। अपने वक्तव्य में इन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर को। हम लोगों ने योम आज़ादी बनाया। योम आज़ादी मनाने की 78 ईयर्स अपने को हो गए योम आज़ादी को। 78वां जश्न हम लोगों ने बनाया योम आज़ादी का। लेकिन आज भी हमको हमारी ज़रूरतों को, हमारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है दोस्तों, बहुत ही अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर, इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें ये ख्वाब दिखाया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि आपकी हर प्रॉब्लम, हर समस्या का सलूशन होगा, गरीबों को गरीबों का हक मिलेगा, मज़दूरों को मज़दूरों का हक मिलेगा, यहाँ पर कोई अमीर और गरीब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको एक बराबर राइट्स मिलेगा। तो उसके बावजूद भी, जबकि कायदा है, कानून है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने खूबसूरत कानून हमको दिया, उसके बावजूद भी हम लोग को हमारी मांगे पूरी करने के लिए, हमारी मांगे रखने के लिए आज भी सरकार के सामने धरने और आंदोलन करने पड़ रहे हैं। तो सरकार पूरी बेज़मीर हो चुकी है। वो आप लोगों की सरकार रही नहीं गई, ये भांडवलदारे लोगों की, जैसे बोलते हैं कैपिटलिज्म लोगों की, जो पैसे वाले हैं उनकी सरकार हो गई है, ऐसा नज़र आने लग गया है। मुझे ना जाने बादलों में क्या क्या साजिश हुई। मेरा घर मिट्टी का था, मेरे घर पे ही बारिश हुई। आपको ऐसा लग रहा है कि लग रहा है? सारे जितने डंडे चल रहे रिक्शा वाले भी चल रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं दिखता है छोटा सा है तो कोई भी दम लेके चला जाता है। एक दिन मैं घर से कार लेके निकला, फोन लगा हुआ था और बोलते बोलते मैं भूल गया एक थोड़ा सा टच बाइक वाले को, वो लगे करने लगा। फिर मैंने कार निकाला, बाहर निकाला तो वो मेरे को पहचानता था तो छोड़ दिया। तो बाद में मैं सोचने लगा अगर ये पहचानता नहीं होता तो कार में से निकाल के दे देता। तो आपको मैं बता दूं, जो गरीब है, जो सहन कर सकता है, पर उतरना, इस आंदोलन में शामिल होना, ये इस बात की गवाही है कि वाकई में रिक्शा वालों के साथ में अन्याय हो रहा है। तो हम लोग की मुख्य 3 मांगनी को लेकर हम लोगों ने आज ये धरना आंदोलन किया था। महाराष्ट्र व दक्कन वाहतुक संगठन के नेतृत्व में और कामले साहब के मार्गदर्शन के अंदर ये आंदोलन हम लोगों ने किया। इसमें मुख्य 3 मांगनी ऐसी थी, जिसमें एक तो जो 1500 रुपये फ़ाइन रिक्शा वालों को भेजा जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है या फिर कानून के अंदर भी है, तो फिर उनके ऊपर ज़्यादती है कि वो पीछे से फ़ोटो निकाल देते हैं और उनको एविडेंस के तौर पे 1500 रुपये फ़ाइन भेज देते हैं। और ऐसे कई रिक्शा वाले हैं जिससे हम लोग की बातचीत हुई, जो बताते हैं किसी के ऊपर 20,000, किसी के ऊपर 40,000। आज तो एक ने बताया कि उसकी 1,45,000 उसकी रिक्शा पे फ़ाइन, और वो थाना शीलफाटे भी रिक्शा छोड़ के चला गया। तो करेगा क्या? ये एक मांगनी है। और जिस तरीके से भिवंडी शहर ट्रैफिक के मसलों में फंसा हुआ है, तो उसको आप परमिट बंद नहीं करोगे तो रिक्शा तो बढ़ती जाने वाली है। क्योंकि कुछ समाज के अंदर ऐसे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो काम धंधा भी नहीं करना चाहते, तो वो रिक्शा खरीद रहे हैं और चलाने वालों को दे रहे हैं। वो उनका तो पेट भर जा रहा है, लेकिन शहर बर्बाद हो रहा है कहीं ना कहीं।
तो ये रिक्शा का परमिट बंद होना चाहिए, ये एक हमारी मांग है। इमरान भाई ये बताइए कि आपने जो फ़ाइन मारे 1500 वो किस बिना पे मार रहे, ओवर सीट है या फिर रॉन्ग जो है वो रॉन्ग साइड है, कैसे किस तरीके का फ़ाइन है? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये डायरेक्ट ओवर सीट या फिर ये लोग यूनिफॉर्म में नहीं है या सिग्नल तोड़ा है या फिर पार्किंग का उल्लंघन किया है, रास्ते पे रिक्शा लगाई है, ऐसे सारी चीज़ों को लेकर इनके ऊपर फ़ाइन मारा जा रहा है। रिक्शा वालों का बोलना ये है कि ठीक है आप फ़ाइन कर रहे हो, जहाँ पर 500 रुपये पहला फ़ाइन आता है आपका, तो ये 1500 इसके बाद में डायरेक्ट 1500 रुपये फ़ाइन मारा जाता है। 2 से 3 बार अगर फ़ाइन हो गया उनके ऊपर तो उसकी बेचारे की कमाई 10,000 रुपया होगी महीने की, उसमें उसका घर खर्चा चलाएगा कि वो रिक्शा के फ़ाइन भरेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गलत हो रही है, तो इसके लिए आज हम लोगों ने ये धरना आंदोलन किया। क्या इस सिलसिले में अपने थाना RDO से बात हुई आपकी? जी कल मनीष पाटिल साहब से बात हुई थी हमारी, और मनीष पाटिल साहब ने आश्वस्त किया था हम लोग को कल कि कम से कम जो फ़ाइन 1500 रुपया पीछे से फ़ोटो निकाल के जो फ़ाइन मारा जा रहा है वो कम से कम कल से यानी आज से वो बंद करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वस्त किया। इमरान भाई एक सवाल ये है कि भिवंडी शहर में बहुत सारी जो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा जिसके आपने वहाँ पर आंदोलन किया है, बहुत सारी रिक्शा ऐसी जिसका पेपर नहीं है, कोई चीज़ परमिट नहीं है, जिसकी वजह से जो परमिट होल्डर है उनको ज़्यादा परेशानी होती है, तो क्या उसके खिलाफ आप कभी आंदोलन करेंगे या फिर? बिल्कुल इसको ट्रेस करना चाहिए, ये ट्रेस करने का काम भी इनका ही है ना RTO का। अगर इनको ये बेकायदेशीर रिक्शा चल रही है तो इसको कहीं ना कहीं अधिकारियों का समर्थन है, इसकी वजह से चल रही है। अगर ये जिसके पास सब कुछ पेपर है उनके ऊपर फ़ाइन मार सकते, तो जिनके पास पेपर नहीं है उनकी गाड़ी जब्त क्यों नहीं करते? उनको जब्त भी करना चाहिए, ये भी उनका काम होना चाहिए। तो क्या आश्वासन मिला आपको इस बारे में जो आपका आंदोलन हुआ है? नहीं अभी तो आश्वासन कल मनीष पाटिल साहब ने हमको दिया था इस बारे में कि भाई फ़ाइन जो 1500 रुपया उनको जो फ़ोटो का करने का जो फ़ाइन है वो तो कम से कम बंद करेंगे। और अभी अंदर हम लोगों ने प्राण साहब के जो प्रतिनिधि जो उनको ये दिया है लेकर, उन्होंने कहा है कि आपकी मांगनी हम लोग मुख्यमंत्री साहब तक और RTO साहब तक हम लोगों ने पहुँचाएँगे, और आश्वस्त किया है उन्होंने कि इसके ऊपर ज़रूर सोचा जाए। कोई ऐसा अल्टीमेट टाइम है जिससे अगर नहीं पूरा होते तो आप इसको ख़त्म करेंगे या कुछ और भी आगे कुछ आप देखिए करेंगे? जैसे ना हम लोग धरने में बता रहे थे और कांग्रेस साहब ने स्पीच में भी कहा कि जिनसे लड़ाई है ना उनकी चमड़ी बहुत मोटी है, तो बार बार आपको वो काम करना पड़ेगा। तो अभी आज तो हम लोगों ने निवेदन दिया है, देखते हैं कुछ दिन में क्या होता है, नहीं तो फिर से एक बार रास्ते पे आएंगे और इससे बड़ी तादाद में रास्ते पे आएंगे, ऐसा अल्टीमेटम हम लोगों ने उनको दिया है। सर कल से आपने मनीष पाटिल ने आश्वासन दिया है, तो आज इतने बड़े तादाद में जो रिक्शा वाले आए थे, तो कल से आज तक कुछ रिस्पॉन्स आया किसी रिक्शा वाले ने बताया? अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है कि किसी को फ़ाइन आया है बोल के। अभी देखेंगे कि क्या होगा। अगर बेकायदेशीर फ़ाइन मारते हैं तो हम मनीष पाटिल साहब के पास बिल्कुल लेके जाएंगे उनकी मांगनी कि भाई आपने तो माइक के ऊपर आश्वस्त किया था कि ये चीज़ नहीं होगी, अब हो रही है तो फिर वो सीनियर अधिकारी है ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। देखो हमको जो ध्यान में आ रहा है, हम इस शहर में हम लोग खुद रिक्शा नहीं भी चला रहे तो हम लोग घूम रहे हैं, तो कौन कौन परेशान है ये हमको दिख रहा है, और उसी परेशानी के अंदर रिक्शा वाला जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि सरकार ने उसको अपना परिवार चलाने के लिए, पेट भरने के लिए परमिट दिया है, और सरकार ही उसको ज़्यादा दंड लगा के खल्लास कर रहा है, मार रहा है, ये इसमें दिख रहा है। तो इसके लिए आज हमने इस आंदोलन की शुरुआत हमने की है, और मुझे ऐसा लगता है ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और सरकार को रिक्शा वालों के बारे में बिल्कुल सोचना पड़ेगा, ये हमको बिल्कुल खातिर